और आइए आप शुरुआत करेंगे वीडियो देखा क्या क्यों। आपको सबसे पहले बता देते हैं हरियाणा की खबर, जहां के गुरुग्राम में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां की गोल्फ कोर्स रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को भयंकर टक्कर मार दी और हादसे की तस्वीरें सामने आई है। कार में लगे हुए डैश कैम में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ है। दो कारों के बीच ये टक्कर हुई। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके बाद घायलों के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए एक गाड़ी को अपने कब्जे में भी ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डैश कैम में ये जो पूरा वाकया है वो रिकॉर्ड हो गया। गुरुग्राम की ये तस्वीरें जहां पर बेकाबू कार का जो कहर है, रफ्तार का जो कहर है वो देखने को मिला। सामने से आ रही कार ने जिस गाड़ी के डैश कैम में ये पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ है उस कार में भयंकर टक्कर मार दी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन घायलों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और उसके आधार पर पुलिस ने एक गाड़ी को जब्त किया है। बता दें दिल्ली एनसीआर से, जहां पर मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट पहले से हालांकि जारी कर दिया था, क्योंकि सुबह से ही देखिए दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। साथ ही पूरे दिन गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला ऐसे ही जारी रह सकता है। ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बता दें कि सुबह, दोपहर और शाम और रात हर समय आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे सड़कें इस वक्त आपको पूर्ण रूप से गीली नजर आ रही हैं, क्योंकि हल्की बारिश सुबह से ही जारी है और ऐसे में आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी होनी है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये बारिश के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश के बाद 24 और 25 जनवरी को एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज बारिश और तेज हवाओं से, प्रदूषण से कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन इसके बाद ठंड और कोहरे के कारण एक बार फिर से हालात बिगड़ने की आशंका है। 3 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की। दिल्ली में कैसे मौसम ने करवट बदली है, दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। एक बार फिर मैदानी इलाकों में मौसम में परिवर्तन हुआ है और दिल्ली के अंदर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार यानी आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के आसमान में घने बादल छाए हुए हैं सुबह से, उसके चलते मौसम सुहावना हुआ है। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अगले 2 से 3 घंटे ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगले 2 से 3 घंटे दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही हवाओं की गति को भी लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 घंटे दिल्ली और एनसीआर के पूरे इलाके में हवा की जो गति है वो तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पहुंच सकती है। और इसके साथ ही जो तेज हवा के झोंके हैं यानी गस्टी विंड्स हैं, उनकी जो तकरीबन स्पीड है वो 50 किलोमीटर को भी पार कर सकती है। और इसके पीछे का कारण मौसम विभाग ने बताया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और देखिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से वादियां इस वक्त गुलजार नजर आ रही हैं। बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे आ चुका है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों की तस्वीरें देखकर लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर के बनिहाल और माता वैष्णो देवी, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, उधमपुर और बारामूला में भारी बर्फबारी से लोगों के घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। हम आपको एक साथ जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से पूरी फिजा ही बदल गई है। तो वहीं तापमान यहां पर कम होता जा रहा है। पहाड़ पर जो बर्फ पड़ रही है उसकी वजह से नजारा बेहद सुंदर भी हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। लगातार बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें लेकिन बढ़ा दी है, क्योंकि जो पारा है वो माइनस में पहुंच गया और कड़कड़ाती ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। पारा लगातार मैदानी इलाकों में नीचे आता हुआ दिख रहा है और ऐसे में अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें आपके सामने। गुलमर्ग
उधमपुर, बारामूला जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर जमकर बर्फ पड़ रही है। पेड़ों पर, घरों पर जहां नजर आपकी जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। गाड़ियों पर भी बर्फ जम गई है। हालांकि यातायात पर बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। सैलानियों के जरूर चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि यातायात पूरी तरीके से यहाँ पर ठप नजर आता है, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से इस वक्त बर्फबारी की वजह से बर्फ से ढकी हुई हैं। वैष्णो देवी की तस्वीरें आपके सामने। माता वैष्णो देवी मंदिर में किस प्रकार से बर्फ पड़ रही है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए यात्रा भी यहाँ पर रोकी गई है। कुछ समय के लिए यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और जैसे ही मौसम साफ नजर आएगा वैसे ही यात्रा को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद सैलानियों में कहीं ना कहीं खुशी भी है। सभी अपने कैमरे में इस खूबसूरत दृश्य को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो देखिए, मौसम का मिजाज मैदान से लेकर पहाड़ हर तरफ बदल गया है। मैदान में यहाँ बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ पर हो रही बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग शहरों की। पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। शिमला या मनाली, कहीं भी आप चले जाएं इस वक्त यहाँ पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। शिमला की बात करें तो सर्दी के महीने में ये जो पहली बर्फबारी है वो यहाँ पर लोगों ने देखी है, जिसकी वजह से बागवानी करने वाले जो लोग हैं उनके चेहरे पर भी खुशी है और राहत है। और दूसरी तरफ आप मनाली की तस्वीरें देख रहे हैं, पर्यटकों में खुशी है जब वो स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तेज हवाओं के बीच हुई बर्फबारी से पारा लुढ़क गया और कई इलाकों में बर्फबारी से बिजली का संकट भी अब पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी से पहले तेज हवाएं चल रही थी, फिर अचानक मौसम बदला और तेज बर्फबारी होने लगी, जिससे कुपवाड़ा में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग इस बर्फबारी के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह बता रहा है, क्योंकि इस मौसम में इस तरह की हवाएं आम तौर पर नहीं चलती। ये हवाएं कितनी तेज हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई जगह बिजली ठप हो गई। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया कि बिजली के टूटे हुए तारों को न छुएं। दरअसल तेज हवाओं की वजह से कई जगह बिजली के तार टूट जाते हैं और जाने अनजाने लोग इनकी चपेट में आकर हादसों का शिकार हो जाते हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष ने पूजा शुरू कर दी है। यहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा। यहां सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए। दरअसल इस बार बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का दिन एक ही है और इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका डाली गई थी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी और 4 बजे के बाद एक बार फिर से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी गई है। इधर जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, ताकि कोई ड्रोन या फिर किसी अन्य हवाई गतिविधि से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो। अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आज बसंत पंचमी का दिन है और शुक्रवार का भी दिन है, और जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आती है तो धार के भोजशाला में प्रशासन के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि पूजा और नमाज दोनों एक साथ करानी होती है। इस बार कोर्ट ने भी ये कहा है कि पूजा और नमाज एक साथ होगी। दोनों पक्ष जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियों को यहाँ पर पूरा करेंगे। प्रशासन भी उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके के इंतजामात हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो है, और सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो है मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है लगातार आ रहे हैं। चेकिंग भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। भोज उत्सव समिति के यहाँ पर संरक्षक हैं अशोक जी। इस बार जो है अखंड पूजा की बात हिंदू समाज कह रहा है। हिंदू समाज ने हमेशा अखंड पूजा करी है
2006 में भी शुक्रवार आया था, अखंड पूजा हुई, 2013 में भी हुई और 2016 में भी, और अब के समिति ने आह्वान किया था अखंड पूजा होगी, मतलब होगी। मुस्लिम समाज को भी नमाज पढ़नी है, 1 बजे से 3 बजे का वक्त जो है कर रहे हैं, उसके लिए सेपरेट एक जगह यहाँ पर चिन्हित की गई है, उसके लिए उसको लेकर के क्या? मेरे को वो नहीं मालूम कहाँ चिन्हित की गई है, बाकी जहाँ हमारी पूजा तो अखंड चलेगी, और जहाँ अखंड पूजा होती है, हवन होता है, आरती होती है, वहाँ पर किसी प्रकार की नमाज नहीं होती है, न करते उनकी नमाज कबूल भी होती है। अतः उनकी जो व्यवस्था है प्रशासन ने करी, उससे मेरे को लेना देना, हमारी तो अखंड पूजा होगी, समाज की अखंड पूजा होना है, इसलिए इससे हम जो हुआ निर्णय उससे हम बहुत खुश हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में पुलिस ने डिलीवरी बॉय के अपहरणकर्ताओं को ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर किडनैपर्स का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इसमें कुछ युवक एक डिलीवरी बॉय का अपहरण करते दिखाई दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक SBI रोड के पास डिलीवरी बॉय की कार के आगे अचानक ही 2 कारें आकर रुकती हैं। उसमें से 2 युवक निकले और आरोपियों ने गाड़ी से जबरन बाहर निकालकर डिलीवरी बॉय को लाठी डंडों से पीटा और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती अपनी कार में डाल लिया और अपहरण करके ले गए थे। उसी समय वहां पर पुलिस की EVR टीम पहुंच गई। पुलिस टीम को देखकर आरोपी घबरा गए थे और भाग खड़े हुए। पुलिस ने पीछा किया। अमन और जयबीर नाम के आरोपी को कार सहित पकड़ लिया और डिलीवरी बॉय को उनके चंगुल से भी छुड़ा लिया। आरोपी के मुताबिक 2024 में डिलीवरी बॉय ने उनके पैसे चुरा लिए थे और उन रुपयों को वो वापस नहीं दे रहा था। उनका इरादा पीड़ित को डराकर रुपए वसूलना था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से पहले डिलीवरी बॉय को पीटा जाता है और जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर ये जो आरोपी हैं दोनों, ये अपनी कार में इसको लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक से वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया है। पैसों के विवाद में ये पूरा अपहरण का मामला सामने आया। हालांकि आरोपियों ने कहा कि वो बस डरा धमकाकर पैसे वसूलना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक कपड़ा कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद बड़गढ़ इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए गए लोगों की तरफ से और कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद उनसे 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं देने पर 14 साल के मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अपहरणकर्ताओं ने शव को बक्से में बंद कर दिया था। शव बरामद होने के बाद क्षेत्र में जबरदस्त नाराजगी का माहौल था। हत्या का आरोप कपड़े की दुकान में काम करने वाले एक विशेष संप्रदाय के 4 युवकों पर लगा है और तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये 2 तस्वीरें आपके सामने, कैसे लोग पुलिस के सामने ही हंगामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस लोगों को खदेड़ भी रही है, हटाने का प्रयास भी कर रही है। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के एक आरोपी कल्लू को ढेर कर दिया है, जबकि दूसरे आरोपी इरफान के पैर में गोली लगी है। कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। कानपुर कमिश्नरेट ने छापामार कार्रवाई करते हुए हवाला और अवैध लेनदेन का बड़ा रैकेट पकड़ा है और मौके से 2 करोड़ रुपए नगद भी बरामद किए हैं। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कानपुर पुलिस को। साथ ही 70 किलो चांदी भी बरामद की गई है। अनुमानित जो लागत है इसकी वो 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसके अलावा मौके से नेपाली करेंसी भी मिली है। पुलिस ने मामले को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये छापामार कार्रवाई कुट्टी के घनी आबादी वाले इलाके में एक मकान में क्राइम ब्रांच पुलिस ने की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो कानपुर पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी मात्रा में कैश मिला है, साथ ही सोने चांदी के जेवरात भी बताए जा रहे हैं जो कि बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। हवाला और अवैध लेनदेन के रैकेट का यह भंडाफोड़ हुआ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।